ओम नमः सिद्धेभ्यः। अणमियूण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदि करी शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है और अपन इसकी 16वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे। कल अपन ने देखा कि हे जीव, तू चारों प्रकार की विकथाओं में आसक्त होकर, मैंने द्रव्य लिंग भी धारण कर लिया, लेकिन चारों प्रकार की विकथाओं में आसक्त होकर अथवा मद से मत्त होकर अशुभ भावनाएं जो बताई थी यहाँ पर, कांदर्पी आदि या पार्श्वस्थ आदि, इस तरह की अशुभ भावना खोटी भावनाओं में लगा हुआ होकर तूने कुदेवपना पाया। और कुदेवपना कितनी बार पाया कि अनेक बार पाया। तो क्या हो गया उसमें? अरे हुआ ये कि वहां कुदेव होकर, छोटा देव होकर तो दुखी होता था। ऊपर देखा था ना अपन 15वीं गाथा में कि देवों की, बड़े देवों की, उनके गुण, रिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य वगैरह देख देख करके ये अंदर ही अंदर झूरता रहा, दुखी होता रहा, परेशान होता रहा। ये सारी दुर्दशा इसकी इस वजह से हुई क्योंकि भावलिंग धारण नहीं। बाकी सारे काम किए, है ना, द्रव्यलिंगी होकर के जगत के सारे कार्य किए, लेकिन एक भावलिंग धारण नहीं किया, शुभ भावना, शुद्ध भाव इसने धारण नहीं किया, इस वजह से ऐसे दुखी। इसके भावार्थ पे चर्चा करनी शेष है अभी अपने को, है ना। पहले गाथा बोल लेते हैं एक बार। चौवेह विकहा सत्तो मय मत्तो असुह भाव पयडत्थो होण कुदेवत्तम पत्तोसि अणेय वाराओ चौविह विकहा सत्तो मय मत्तो असुह भाव पयडत्थो होण कुदेवत्तम पत्तोसि अणेय वाराओ चतुर्विध विकथा कथा आसक्त अर मद मत हो यह आत्मा बहुबार हीन कुदेवपन को प्राप्त हो। अनेक बार ये कुदेवपना इसने पाया है ना। विकथाओं में लग लग करके ये ऐसा विपरीत काम इसके साथ हुआ। भावार्थ देखना अपने को, है ना, ढूंढारी तो पढ़ ही ली थी अपन। स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा और राज कथा, इन 4 विकथाओं में आसक्त होकर वहां परिणाम को लगाया तथा जाति आदि 8 मदों से उन्मत्त हुआ। ऐसी अशुभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर अनेक बार नीच देवपने को प्राप्त हुआ, वहां मानसिक दुख पाया। मानसिक दुख है। अच्छा, एक अपन कल्पना करो, शारीरिक दुख ज्यादा खतरनाक है या मानसिक दुख ज्यादा खतरनाक? शारीरिक दुख का तो कष्ट दिखता है ना साफ साफ, शारीरिक दुख तो सामने ही नजर आता है। शारीरिक दुख से पीड़ित होकर के कोई एकाएक आत्मघात जैसा विचार बहुत रेयर केस में करेगा। मानसिक दुख होगा तो ही करे। तो शरीर में कैसा भी कष्ट हो उससे ये जीव दुखी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख अगर है तो दुखी होगा ही होगा, ये 100% है। क्या मतलब? भाई शारीरिक दुख तो जैसे मुनिराज के बहुत है ना। मुनिराज के उपसर्ग, परिचय और तरह तरह की बाधाएं, शरीर में विपरीतता, ये सब चीजें होती।
लेकिन वो दुखी कहाँ होता है? वो दुखी नहीं होता। हमारे शारीरिक दुख कुछ भी नहीं हो और फिर भी हम कह रहे हैं साहब मत पूछो, बहुत दुख है, हम जानते हैं हम कैसे रहते हैं, कैसी परिस्थितियां आ गई। मानसिक दुख का बहुत ज्यादा उस दुख की पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। शारीरिक दुख की पीड़ा तो जीव सह लेता है ना, उसको तो बर्दाश्त कर लेता है, उसको तो बाईपास कर देता है। बाईपास माने कि उस पर ध्यान ही नहीं देता, अपना काम करता है। लेकिन मानसिक दुख अगर हो तो वो कुछ भी काम में मन भी नहीं लगेगा उसका, दुख भी उसको बहुत होगा, ये सारी चीजें। कहने का अर्थ ये है कि मानसिक दुख की पीड़ा वास्तव में शारीरिक दुख से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? अभी इसमें एक प्रति प्रश्न होना चाहिए क्या, कि नरक में ज्यादा दुख है कि स्वर्ग में ज्यादा दुख है? तो सीधा जवाब आया कि साहब नरक में ही है दुख। तो नरक में बताओ शारीरिक दुख है कि मानसिक दुख है? कि वहां तो शारीरिक, तो बोलो शारीरिक ज्यादा हुआ ना। अरे वहां शारीरिक से ज्यादा मानसिक दुख ही है। क्यों? क्योंकि उस शरीर का दुख भी क्यों है? तो उस शरीर में अपनत्व तो पड़ा है, ममत्व तो पड़ा है, और ये सब मुझे मार रहे हैं, मैं इसको मार दूं। वो विकल्प जबरदस्त है वहां पर, मामूली थोड़ी ना वहां विकल्प भी। शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख ही है वहां पर भी। इसलिए ऐसा मत सोचना कि वहां नरक में तो शारीरिक दुख ज्यादा दिखता है और उसी को अपन देवों के दुख से ज्यादा दिखाते हैं। वो मानसिक दुख ही है वहां पे भी साथ के साथ ही। ऐसा समझना चाहिए। क्या कहा? ये मानसिक दुख क्यों पाया इसमें? कारण क्या रहा? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, इनमें लगा रहे। क्या स्थिति है अपनी? दिन भर यही तो कथाएं चलती है। जैसे मुनिराज के चलता है दिन रात आत्मा का चिंतन, है यहाँ काहे का चिंतन चलता? गृहस्थ दशा में काहे का चिंतन चलता? दिन रात विकथा का चिंतन, यही चिंतन चलता है। विकथा ही विकथा दिन भर, चाहे मोबाइल हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो। अरे और कुछ नहीं हो तो दो जने बैठ के बात करेंगे तो कौन सी धर्म की कथा चलाते हैं? दो जने बात करते तो आपस में तेरी मेरी तो करते, या तीसरे को पकड़ लाते, तीसरे की बातें करने लग जाते। तो उसका तो ऐसा हो गया और उसके यहाँ वैसा हो गया है, और उसका तो लड़का ऐसा और उसकी लड़की ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, उसका ये ऐसा है कि बाप बेटों में बनती नहीं, उनमें तो झगड़े होते रहते। और फिर देखो चटकारे ले लेके कैसी बातें होती। ये है विकथा में आसक्ति, ये विकथा में आसक्ति। ये टीवी पर जो सीरियल आते हैं, वो पूरा ड्रामा जो चलता है, बरसों बरस खींचे जाते हैं, वो सब क्या है, वो क्या देखते हैं और उसमें कैसा मजा आता है। लोग भी कैसे मूर्ख है, वही उसी कहानी को वो पीटे जाते हैं और इसी को ये देखे जाते हैं, और इसमें तो भी रस बना रहता है इनका गजब। स्त्री कथा, भोजन कथा, यही तो चलता है। भोजन कथा भी अरे और कुछ नहीं तो वो कौन सा ग्रुप बना हुआ है, जैन रेसिपी, जैन रेसिपी है, हम दूसरी नहीं देखेंगे, हम तो ये वाली देखेंगे। तो ये क्या भोज कथा नहीं है? ये देखो अपने तो बाजार का कुछ नहीं खाते हैं, तो घर में ही बना के खाएंगे, लेकिन क्या क्या नई चीज क्या आई है, नई डिश क्या आई है, देखो यूट्यूब पे देखो, या कौन कौन से ग्रुप है उन पर देखो, कुछ पता तो चले। ऐसा भी बनावे और वैसा भी बनावे। बाजार में जो चीजें मिलती है अपन तो घर पे ही बना के खा लेंगे, घर की अच्छी से अच्छी है। क्या वो है तो भोजन कथा ही, उसमें भी अति आसक्ति अच्छी बात नहीं है। समझ में आई बात? शुद्ध भोजन में भी अति आसक्ति अच्छी बात नहीं है। अति आसक्ति तो सबकी बुरी है, फिर चाहे शुद्ध की हो चाहे अशुद्ध की हो, कैसी भी हो। कोई सोचे कि हम तो शुद्ध भोजन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पाप हो गया? अरे भोजन का भाव ही पाप है, ये है ही विकथा। आया समझ में? शोध का भोजन करना पुण्य है कि पाप है? पाप ही है। उसमें जो जीवों को बचाने का विचार अगर है, मंद कषाय अगर वहां पर है, तो कदाचित थोड़ा बहुत इसके भावों के अनुसार पुण्य बंध जाता है। वास्तव में तो वो भाव तो पाप का ही भाव, ऐसा समझना चाहिए। स्त्री कथा है और राज कथा, ये सारी चलती है। राज कथा तो जबरदस्त चलती है। भारत में दो ही तो नशे हैं, एक क्रिकेट और एक राजनीति। तीसरी फिल्म है, और क्या है? ये तीन के अलावा ज्यादातर बातें और क्या करते हैं लोग बात? सारी के सारी ये राज कथा में, चोर कथा में, स्त्री कथा में, इनमें चला गया।
सब समझते हैं, इसका तो क्या ज्यादा विस्तार से बात करें। कुल मिला के दिन भर जो भी हम दुनिया भर की बातें करते हैं वो सब इन्हीं में शामिल हो जाए। ये 4 विकथाओं में आसक्त होकर माने इनमें दत्त चित्त होकर, इनमें बहुत प्रीति पूर्वक जो आसक्ति इसकी जिनवाणी में चाहिए, वैसी आसक्ति तो पड़ी है जगत की बातों, वैसी आसक्ति तो पड़ी है विकथाओं में, और वहां पे परिणाम को लगाता है। या तथा जाति आदि 8 मदों से उन्मत्त हुआ। मद भी बहुत चढ़ते हैं, हम ऊंचे कुल के हैं, हम इस खानदान के हैं, हम इस जाति के हैं, हम जैन हैं, होता है ना, तरह तरह का मद चढ़ता तो है। कितने प्रकार के मद होते हैं? 8, है ना, पहले पढ़ा तो था अपन ने। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपुः। खेड़ाला में भी उसका अनुवाद है। बहुत सौ को वो याद रहता है, बहुत सौ को इससे याद रहता है। देखो छंदों को याद करने में ये फायदा रहता है, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ता। जाति, कुल, ज्ञान, बल, है, रिद्धि, ये सब चीजों का मद चढ़ जाता है। किसी को रहता हमने इतना अभ्यास कर रखा है, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, ये क्या आजकल के नए लड़के क्या बताएंगे, या ये क्या बोलेगा हमारे सामने, है? मान लो कुछ गलत बात बोल दे, एक अच्छा अभ्यासी हो और उसको अगर मद चढ़ा हुआ है और वो कुछ गलत बोल दे और कोई उसको बता दे कि नहीं नहीं साहब यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा है, तो तुम समझाओगे हमको? है? बोलो। अरे जिनवाणी के सामने भी उसका मद नहीं उतरता, या जिनवाणी के सामने भी वो झूठी हेकड़ी में रहता है, कहाँ जाएगा वो जी? तो क्या कह रहे हैं? जाति आदि 8 मदों से उन्मत्त हुआ, 8 मद चढ़ते। वास्तव में भी जाति वगैरह का ही मद नहीं छूटता लोगों को, सब अपने अपनी में बहुत मगन रहते हैं, घमंड रहता है सब। क्या हम खंडेलवाल हैं, सबसे पुराना हमारा समाज है, हम बघेरवाल हैं, हम वहां के हैं, हम जेसवाल हैं, हम ओसवाल हैं, हम फला फला हैं, तरह तरह। या हम इतने पैसे वाले हैं, क्या एक झूठी हेकड़ी चलती है ना, बिल्कुल यूं गुमान आ जाता है, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए उड़ने के उदय से, रुपया पैसा अच्छा हो जाए तो फिर देखो आप, चाल ढाल ही बदल जाती है, बोलने का तरीका ही बदल जाता है लोगों का। धन की मस्ती में आकर के सीधे मुंह बात नहीं करते, हैं? ऐसे मदमस्तों को दानों को तरसता देखा है, सर सब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को बसता देखा है। मांगीलाल जी ने गाया, बहुत सुंदर भजन चढ़ा रखा है शायद अपन ने यूट्यूब। तो ये जो मद है ये टिकता तो किसी का भी नहीं है, लेकिन उस पर्याय का इसको घमंड चढ़ता है, और वास्तव में तो खुद की पर्याय का भी घमंड नहीं। ज्ञान मद में फिर भी कह सकते हो कि खुद की पर्याय का घमंड है, बाकी चीजों में तो खुद की पर्याय भी नहीं है। वो बोलो, रुपया पैसा है खुद का, है शारीरिक बल खुद का है, जाति किसकी है? जाति शरीर के आधार पर ही तो है, कुल और जाति दोनों शरीर के आधार पर। ज्ञान को छोड़ दो, पूजा यानी बाहर में जो खुद का वो एक प्रभाव है, प्रभुता है, बाहर में जो ऐश्वर्य है खुद का, पूजा, कुल, जाति, बल, शरीर का बल, रिद्धि, कोई विशेष ऐसी बात हो, कोई विशेष कला आती हो, तब का भी जिस तप का घमंड इसको रहता है वो शारीरिक क्रिया ही तो है, और क्या है उसमें बताओ? हमने 10 वास किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा तप करते हैं, तुम कर ही नहीं सकते, या तुम क्या मुकाबला करोगे हमारा? ये सब क्या है? शारीरिक ही तो है। वपु शरीर की सुंदरता, सिर्फ एक ज्ञान मद में इसको अपनी पर्याय का मद चढ़ता है, बाकी के साथ तो इसकी खुद की पर्याय भी नहीं है, फिर किस बात का घमंड? जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो और वो देखो हमारा पड़ोसी इतना गजब का, हमारा पड़ोसी इतना गजब का, हमारा पड़ोसी इतना। अरे तू कौन है? तेरा क्या लेना देना उस पड़ोसी से? तो पड़ोसी के गीत गाता रहता है, पड़ोसी के घमंड में खुद, मतलब पड़ोसी की बढ़ोतरी में खुद को घमंड हो जाता है, उस व्यक्ति को समझदार कौन कहेगा? तो महामूर्ख है वो। खुद के पास कुछ है नहीं, खुद का कुछ दिखता नहीं है, और पड़ोसी के उससे खुद गुमान में आ जाता है। ऐसी स्थिति मद में नहीं है क्या?
ये जो 8वां प्रकार का मद है, इसमें एक ज्ञान मद को छोड़ भी दो तो बाकी 7 तो अपनी पर्याय है भी नहीं, न द्रव्य न गुण है न पर्याय है, सारा का सारा दूसरा द्रव्य और दूसरे द्रव्य की पर्याय, जिसका इसको मद चढ़ जाता, जैसे उसको पड़ोसी के दम पर मद चढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो ज्ञान मत तो सच्चा है ना, वो तो खुद की पर्याय है। अरे वो एक समय की पर्याय है और ऐसी हीन है, क्षयोपशम ज्ञान की इतनी हीनता है कि 1 सेकंड नहीं लगता। आपको खूब अच्छे से कोई चीज याद हो, स्तुति वगैरह याद हो, और कभी एकदम से अटक जाओ, वो शब्द याद नहीं आता, वो शब्द। सैकड़ों गाथाएं आपको याद है, लेकिन कभी जब वो एकदम से जरूरत पड़े, या बीच की लाइन या आगे की लाइन भूल जाओ, या पहले की लाइन भूल जाओ, फिर अटक ही जाते हैं वहां। अरे और ये तो तत्काल अटकने की बात, हमेशा के लिए भूल जावे, ऐसी दशा हो जाती। यहाँ से एक बार ये असंगी हुआ, यहाँ संगी है ना, अभी संगी पने से एक बार छूटकर असंगी हुआ, सब साफ हो जाएगा, पूरी मेमोरी डिलीट, सब गायब। किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड छा रहा है? इसलिए ये मद तो किसी काम के। क्या कहा? तो इन 4 विकथाओं में आसक्त होकर वहां परिणाम को लगाया तथा जाति आदि 8 मदों से उन्मत्त हुआ। माता आया था ना उसमें, मद से माता हुआ, माता हुआ मतलब मत्त हुआ, उन्मत्त हुआ। ऐसी अशुभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर अनेक बार नीच देव पने को प्राप्त। ऐसी अशुभ भावना का इसको प्रयोजन रहा और ऐसे खोटे काम ये करता रहा, खोटी भावना भाता रहा, कहां पे पहुंचा? नीच देव हो गया। वहां पे निरंतर इसने मानसिक दुख पाया। कि तो वहां सुख नहीं है क्या? वहां बिल्कुल भी सुख नहीं है क्या? अरे बाहरी अनुकूलता तो खूब है, लेकिन अनुकूलता होना एक बात है और उससे सुखी हो जाना दूसरी बात। क्या? अनुकूलता तो बहुत ही हो, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, बाहर में सब बढ़िया भी है? लेकिन मानसिक संताप तो रहेगा। सुखाभास। हाँ, सुखाभास ही है। सुख तो वास्तव में चारों ही गतियों में कहीं पर भी नहीं। इसको जो उन अनुकूलताओं में सुख लगता है, वो सुख का आभास ही तो है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि वो अनुकूलता होने पर भी सुखाभास भी हो जाए, इसकी भी कहाँ गारंटी है? अनुकूलता होने पर भी सुखाभास भी हो जाए, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। बाहर में यहाँ सब अनुकूल हो, आपके सारी चीजें अनुकूल हो, लेकिन मन में एक वो पीड़ा चल रही है तो चल ही रही है, मन में कोई संताप चल रहा है तो चल ही रहा। बाहर में भोजन आदि सामग्री भरपूर है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, आभूषणों की कोई कमी नहीं है, कपड़े लत्ते सब हैं, और परिवार भी सब भरा पूरा, परिवार में भी कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, सब आज्ञाकारी है, लेकिन इसके मन में तो पता नहीं क्या संताप का भाव चल रहा है। तो बाहरी अनुकूलता न उस सुख की न उस सुखाभास की गारंटी, दोनों की कोई गारंटी। इसका क्या अर्थ निकला कि उन बाहरी वस्तुओं से सुख या दुख का लेना देना ही नहीं है। मुनिराज भयंकर गर्मी में तपते हुए भी सुखी, और आप वहां एसी में बैठ करके भी दुखी हो सकते। क्या? पंखा कूलर एसी में भी बैठ करके दुखी हो सकते, उसमें क्या बड़ी बात है? आप बिल्कुल शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होकर के भी महादुखी हो सकते। और मुनिराज वो सारे रोग लगे हुए हों, उपसर्ग परीक्षा हो रहा हो, बागिन खा रही हो, माथे पे सिगड़ी जल रही हो, तो भी परम सुखी हो। तो बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता से तो सुख दुख का लेना है देना है ही नहीं। यहाँ तो सीधी बात यह है कि इसने ऐसे खोटे काम किए, ऐसे अशुभ भाव भाए, है ना, ये विकथाओं में आसक्त रहा, मद से उन्मत्त रहा, और इस वजह से ये अनेक बार नीच देव पने को प्राप्त, खोटा देव बना, ये नीच देव बना, और वहां पे मानसिक दुख पाया। अब यहाँ देखो बढ़िया एक खुलासा किया है भागचंद जी ने, जयचंद जी ने। यहाँ ये विशेष जानने योग्य है कि विकथादिक से तो नीच देव भी नहीं होता है। ये भावार्थ पढ़ के थोड़ा सा लगना चाहिए था अपने, ये विकथा करी और इसलिए देव बना। विकथाओं से देव बन सकते हैं? अरे विकथा आदि से कोई देव नहीं बनता, विकथादिक से तो नीच देव भी नहीं होता। परंतु यहाँ मुनि को उपदेश है, ये बात वैसे कल कर ली थी अपन ने, मुनि को उपदेश है, वह मुनि पद धारण कर कुछ तपस्चरण आदि भी करे और वेश में विकथादिक में रक्त हो, तब नीच देव होता है। इस प्रकार समझ में ही बात।
तो तपश्चरण से हो जाता है ना। तपश्चरण जो बाहरी है, शारीरिक क्रिया है वो तपश्चरण की, उससे तो पुण्य बनता है कि नहीं बनता? कह रहे उससे कोई पुण्य नहीं बनता। उसके संबंधी शुभ भाव किए होंगे कुछ, या कुछ इसके मंद कषाय रूप परिणाम रहे होंगे, उस वजह से उसको थोड़ा बहुत पुण्य बंधा था। ऐसा पुण्य बंधा था कि ये देव बनेगा। लेकिन ये जो विकथा आदि में लगा, ये जो खोटे काम इसने किए, उस चक्कर में ये नीचा देव बना, छोटा देव। ऐसी विपरीतता वहां पर हुई। तो विकथादि में रक्त हो, माने उसी में लीन हो, उसी में लगा हुआ हो, तो वो नीच देव होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसी बात है ना। ये गाथा अपन ने कल देख ली थी, इसका भावार्थ भी देख लिया अपन। ठीक है साहब, ये तो देवगति के दुख हो गए। अब आगे क्या होता है फिर? आगे कहते हैं कि ऐसी कुदेव योनि पाकर वहां से चय कर जो मनुष्य तिर्यंच होवे, वहां गर्भ में आवे, उसकी इस प्रकार व्यवस्था है। ये जरूरी है क्या? ये अपन ने देखा है कि देव 5 जगह जाते हैं, मर करके देव 5 ही जगह जाते। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। ना वो अग्नि का एक होता है, ना वायु का एक होता है, ना 2 इंद्रिय होता है, ना 3 इंद्रिय होता है, ना 4 इंद्रिय होता है, ना असंगी पंचेंद्रिय होंगे। तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य, या फिर एक इंद्रिय में 3, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति। ये 3 ही हो सकते हैं, मतलब ये 5 ही जगह है उनकी जन्म। तो अभी वो बाकी के 3 की बात तो छोड़ो, एक इंद्रिय की। तो अगर पंचेंद्रिय होता है, अब फिर वहां से चय करके गर्भ में आता है। तो मनुष्य होगा तो गर्भज है 100%, है ना। और तिर्यंच अगर है तो तिर्यंच में जरूर तीनों प्रकार का संभव है, लेकिन यहाँ पे भी गर्भ के दुख दिखाने तो गर्भज तिर्यंच की बात है, समझ। जन्म के भेद तो मालूम है ना, पढ़े थे ना अपन ने तत्वार सूत्र में। जन्म के भेद, जरायुज, अंडज और पोत, ये तीनों के तीनों तो गर्भज के भेद है। क्या? औपपादिक, सम्मूर्छन और गर्भ, ये 3 प्रकार जन्म के भेद है। औपपादिक तो देव और नारकी, ठीक है, उपपाद जन्म तो सिर्फ उनका होता। और सम्मूर्छन और गर्भज, ये संगी पंचेंद्रिय जो तिर्यंच और मनुष्य है, इनमें लागू है ना। जिसमें से मनुष्य तो गर्भज ही गिने जाते हैं, और तिर्यंच सम्मूर्छन भी हो सकते हैं, और गर्भज में भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं, जरायुज, अंडज, पोत, ऐसा। तो मनुष्य तिर्यंच भी हो गया तो गर्भ में आता है, उसकी इस प्रकार व्यवस्था है। गर्भ में आता है तो गर्भज जन्म की बात कर रहे हैं अपन, सम्मूर्छन की बात नहीं कर रहे अभी, है ना। सम्मूर्छन के भी अपने अपने दुख हैं अलग। बाकी की जो गर्भ में आया उसकी कैसी दशा होती है, चाहे वो जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे पोत हो, तीनों का अर्थ तो मालूम है ना। जरायुज होता है जो जेर में लिपटा हुआ हो, है ना। जेर बोलते हैं वो खोल को, थैली को। जैसे मनुष्य का बच्चा होता है तो वो एक खोल में लिपटा हुआ होता है, ऊपर एक थैली होती है। गाय, गाय को देखा पैदा होता है, गाय का बछड़ा पैदा होता है तो उस पर भी लिपटी रहती है। ज्यादातर ये जो क्या कहें, शाकाहारी जानवर हैं, उनके खोल लिपटा रहता है, ऐसे अधिकांश के। नियम नहीं है, नियम नहीं, क्योंकि बहुत से मांसाहारियों में भी होता है, नहीं भी होता। तो उसको बोलते, जो जेर में लिपटा हुआ पैदा, उसको बोलते हैं जरायुज, उसको बोलते हैं जरायु। और जरायु में जो जन्म ले वो होता है जरायुज, ऐसा। अंडज, अंडे में जो जन्म ले वो अंडज, सीधा है। तो और पोत, कि जो ना अंडे में है ना जेर में, वो सीधे ऐसे निकलते हैं और चलने फिरने भी लग जाते हैं। जैसे बिल्ली है, शेर है, ये जो है ये खोल वोल में नहीं होते इनके बच्चे, ये सीधे पैदा होते। तो तीनों ही प्रकार के जो गर्भ हैं, तीनों प्रकार के गर्भ की व्यवस्था देखो कैसी बता रहे हैं। असुई भी हथे हिय, कलिमल बहुला ही गब्भ वसही, वसियोसि चिरम कालम, अणेय जननीण मुनि पवर, असुई भी हथे हिय,
कलिमल बहुला ही गब्भवसहि वसियोसि चिरं कालम् अणेय जननीण मुनि पवर फिर अशुचितम विभत्स जननी गर्भ में चिरकाल तक दुख सहे तूने आज तक अज्ञान वश है मुनि प्रवर। क्या कह रहे हैं? असुई, असुई माने अशुचि, अशुचि माने अपवित्र, है ना, गंदा। बीहत्थे ही है, विभत्स, विभत्स किसको बोलते हैं? एकदम घिनावना, देख के जिसको घिन आवे। यह कलिमल बहुलाही, कलिमल, कली वैसे पाप को कहा जाता है, पाप रूपी मल जिसमें बहुत है, या यूं समझ लो कि पाप रूपी मल तो पहले से था, तब तो ऐसे जन्म धारण करने पड़ते, और यहाँ गर्भ में भी आया है, उसके बाद भी तो आगे पाप ही पाप ज्यादा करने वाला। गर्भ वसही, गर्भ वसही, वसी माने बस्ती, गर्भ की बस्ती, गर्भ की बस्ती। अरे इतने इतने गर्भ में तू आया है, ये एक पूरा एक जैसे गर्भ की बस्ती ही हो पूरी, वो समझ में आई बात? अनंत बार तो गर्भ धारण किया ना, अनंत बार ये गर्भ में आया जीव, संगी पंचेंद्रिय हुआ, मनुष्य या तिर्यंच, तो अनेक बार गर्भ धारण किया, तो वो गर्भ की बस्ती, या यूं समझ लो कि उस गर्भ का जो वास है, वो गर्भ की जो जगह है, माँ का पेट है, वो उस पेट में अंदर की वो बस्ती है उसकी, जहां बसे वो बस्ती, ऐसा। वसियो से चिरम कालम, वसियो कि वहां पे तू बसा है, कब तक? चिरम कालम, चिरकाल तक, बहुत काल तक वहां पे रहा है, लंबे समय तक। अणे जननीण, अनेक जननियों के, अनेक माताओं के, जिनकी गिनती नहीं कर सके, ऐसी अनंत अनंत माताओं के गर्भ में तू रहा है। मुनि पवर है, मुनि प्रवर, देखो इसको है संबोधन। जो मुनि अपनी लाइन से भटक रहे हों, उनके लिए कुंदकुंदाचार्य देव स्पष्ट संबोधन कर, हे मुनि प्रवर, हे समझदार। पहले भी आया था ना महायश, महायश शब्द आया था, अभी मुनि प्रवर है, आगे भी आएंगे ऐसे संबोधन, आगे भी आ रहा है देखो महायश। हे मुनि प्रवर, मुनियों में श्रेष्ठ, तू क्यों भटकता है, तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों अपना मुनि धर्म छोड़ता है, भ्रष्ट होता है? तू क्या भूल गया? अनंत बार तू ऐसे ऐसे अनेक अनेक माताओं के गर्भ में रहा है। कैसे गर्भ में? जो बहुत अशुचि है, विभत्स है, और जहां पर पाप ही पाप मुख्य, ऐसे गर्भ की वस्ती में तू चिरकाल तक रहा। रहा तो क्या करूं यार, आगे भी रहना है क्या जो तू भ्रष्ट होता है? ये है इसका, आगे भी रहना चाहता है, इतनी बार रहा, अनंत अनंत काल तूने उस गर्भ में बिताया, तो भूल गया तू, या वापस और तू ऐसे ही दुखी होना चाहता है? क्या करना चाहता है? इसलिए भावलिंग को धारण, ये शरीर की क्रिया से संतुष्ट मत हो, इस द्रव्य लिंग में संतुष्ट मत हो, तो भावलिंग ही प्रमुख है, उसी के द्वारा तेरा मोक्ष होगा, उसको समझ और उसको पकड़, उसे ही प्राप्त कर। ये द्रव्य लिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं, इसलिए अब गड़बड़ मत कर। पहले भी बहुत बार दुखी हुआ है, अब वापस दुखी होने के काम मत। पहले अनंत बार उन माताओं के गर्भ में रहा है, अब फिर से उस गर्भ में रहने का प्रयास। देखो कैसा लिखा, असुई बीहत थे, अशुचि अत्यंत अपवित्र। अरे जहाँ खून, मांस, पीप, मल, ये सारी चीजें वहीं तो होती हैं, और क्या अशुचि हो? विभत्स ऐसा कि वो चीर फाड़ करते हुए, डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं ना, तो चीर फाड़ करते हुए कोई देख ले, अपने जैसे जीव देख ले, तो तत्काल उल्टी हो जाए, जी घबरा जाए। बोलो नहीं होता? बहुत से लोगों को तो खून देख के उल्टी हो जाती है। तो माँ का जो गर्भ है, वो अब तो क्या वो सब जमाना ही अलग तरह का हो गया, उनके भी सब वो वीडियो वगैरह इनको तो दिखाए जाते हैं, जिनको सिखाया जाता है, सर्जरी सिखाई जाती है, चीर फाड़ सिखाई जाती है, वो कोई दृश्य अच्छे दिखते हैं क्या? सुंदर दृश्य है वो, है? तो कितनी गंदगी और कैसा विभत्स,
ऊपर से तो कैसा चमचमाट और सज धज के रहते हैं, और अंदर वो पेट है, गर्भ है, उसमें कितनी क्या गंदगी है। वो बच्चा जो पैदा होता है, अकेला बच्चा रहता है पेट में, उसके साथ ये जो कलिमल शब्द है ना, उस मल के लिए कितनी गंदगी रहती। वो गर्भ का पूरा भार तो 8-9 किलो तक का हो जाता है, और ज्यादा अच्छा है। और उसमें बच्चे का वजन कितना, 3.5-4 किलो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो क्या होता है। तो बाकी गाय का वजन है, बाकी उस जेर का और उस गंदगी का और जो भी खून वगैरह है, पीप है, और जितनी भी गंदगी में अंदर पड़ी वो सभी तो है ना। उसे देखना भी पसंद करता है कोई? बोलो कि तू उस सब के बीच में रहा है 9-9 महीने तक उल्टा होकर, और बल्कि कभी तो हाथ चला के खा भी गया। होता है, वास्तव में होता है। डॉक्टर कहते तो है कि अरे बच्चे ने गंदगी खा ली अंदर ही पेट में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या नहीं कहते? ऐसे किस्से सुनने में तो आते हैं ऐसे किस्से कि बच्चे ने वहां पेट में ही उसने मल कर दिया और वो मल को खा लिया उसने। बोलो ये कितना भयानक दृश्य और कैसा विभत्स दृश्य है। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं जिसमें अपने को ऐसा लग रहा है, तो ये तो वास्तविक रूप से ऐसा रहा कि नहीं रहा। चाहे मनुष्य के पेट में, चाहे तिर्यंच के पेट में, जो भी गर्भज जीव हुआ संगी पंचेंद्री, उसके तो यही दशा हुई ना। और ऐसा थोड़े ना कि 1 मिनट में बस 1 मिनट रहना पड़ा और बाहर आ गया, ऐसा थोड़े ना। 9-9 महीने तक वहां रहा है। बोलो और रहना। ये तो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, वास्तव में तो क्या ये विभत्सता कभी देखनी भी चाहिए, देख करके, ताकि घिन्न तो आवे कि अरे कहाँ ये ऐसा गर्भ में मुझे नहीं रहना भाई, अब गर्भ धारण नहीं करना, अब मतलब मुझको वापस पैदा नहीं होना, वापस से जन्म धारण नहीं करना है। उससे थोड़ा भाव तो बने। या बाहर में इस चमड़े को सजाने में ऐसा ऐसा लगा रहता है, इसको मालूम नहीं कि अंदर कहाँ से होकर के आया है, किस जगह रह करके आया। ऐसे आत्मानुशासन में आया था ना कि लटों का सहचार, हाँ 99 नंबर हाँ, लटों का सहचर, बताओ आत्मानुशासन में पढ़ा तो था अपन, सही है। वहां वो कीड़े भी वहीं पैदा हुए हैं और ये भी वहीं पैदा हुआ है, उन्हीं के बीच में ये भी बढ़ा है। उनको किसी ने नहीं अपनाया, इसको अपनाया। सोचो साथ में कुछ लटे वगैरह कीड़े भी और दूसरी चीजें भी होंगी, उनको कौन अपनाता है? अरे फेंको फेंको, गंदगी है। और ये उनके बीच में रहा है, आया समझ में? कौन कौन रहा है? अपन सब रहे हैं, अपनी सब ये दुर्दशा है। और यहाँ पे तो मुनिराज को संबोधन है कि तू क्यों व्यर्थ में वापस ऐसा काम कर रहा है जिससे फिर से तुझे गर्भ में जाना पड़े, उस गर्भवास में रहना पड़े, उस बस्ती में। ऐसी गंदी बस्ती है ना। अभी बारिश के मौसम में जो कच्ची बस्तियां होती हैं, वहां कोई जाना पसंद करता है? अरे बहुत गंदी है, वहां पे कीचड़ बहुत होता है, जगह जगह गोबर है, कीचड़ है, और पता नहीं बहुत गंदगी फैली है, लोग बाग ढंग से रहते नहीं है, अपन तो नहीं जाए वहां। अरे वो कुछ भी नहीं है क्या, ये जो गर्भवास है इस बस्ती के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है गंदी। जब वहां जाने में घिन आती है, तो बार बार ये गर्भवास में जाने में घिन क्यों नहीं आती? क्यों वापस से ऐसे काम करते हैं कि फिर से उसमें जन्म लेना पड़ता, वहीं रहना पड़ता है 9-9 महीने? समझ में आ रही है बात? अशुचि और विभत्स ऐसे, और कली मल से भरे हुए, जिनमें कली मल की ही बहुलता है, ऐसे गर्भवास में तू अनंत बार रहा। अनंत बार ऐसा गर्भवास तूने धारण किया है, अनंत अनंत माताओं को रुलाया है, अनंत अनंत माताओं के पेट में आया है। आगे आएगा, अभी तो बहुत वर्णन आ रहा है गर्भ का। क्या गर्भ में रह करके कितनी माताओं को तूने रुलाया, कितनी माताओं का दूध पिया, और कितने तेरे नाखून और केश, वो सब आएगा। इतने भाव धारण किए, तो इनमें तो रहता रहा हे मुनि प्रवर। तो ये नहीं तो वो देव बन के भी तो गर्भ में ही जाएगा, यूं है बात। तो ये कुदेव आदि भी बन गया और वहां से तो फिर गर्भ में आना ही है। हाँ, वहां तो मानसिक दुख की तो बात हो गई, वहां से निकलेगा भी सही तो निकल करके ऐसी गंदी जगह आएगा और इस गंदी जगह में रहेगा 9 मास तक। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। हे मुनि प्रवर,
तू कुदेव योनि ते चय करी, अनेक माता के गर्भ की वस्ती विषय बहुत काल वस्या। कैसी है गर्भ की वस्ती? अशुचि है, अपवित्र है। बहुरी कैसी है? विभत्स है, घिनौनी है। बहुरी कैसी है? कली मल बहुल है, जामे पाप रूप मलिन मल की बहुलता है। भावार्थ, यहाँ मुनि प्रवर ऐसा संबोधन है, सो प्रधानपणे मुनि ही को उपदेश है। जो मुनि पद ले, मुनिनी में प्रधान कहावे, और शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र के सन्मुख न होए, ताकू कहे है। जो बाह्य द्रव्य लिंग तो बहुत बार धारी, चार गति ही में भ्रमण किया, देव भी हुआ, तो तहाते चय करी, ऐसे मलिन गर्भवास विषय आया, तहां भी बहुत बार बसया। आगे फिर कहे है, जो ऐसे गर्भवास ते निसरी जन्म ले अनेक माता का दूध। ठीक है ना? शुद्धात्म रूप, इसमें था शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन। शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र है। एक सेकेंड। निश्चय स्वरूप रूप दर्शन, शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र, नहीं तीनों ही आएगा। निश्चय रत्नत्रय की बात है ना। एक तो पहले तो शुद्धात्म स्वरूप रूप, यानी अपना आत्म स्वरूप रूपी, ऐसा बनेगा वो क्या? शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय, अब निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा दर्शन और ज्ञान लिख लीजिए बस यहाँ। दर्शन ज्ञान, देखो क्या कह रहे हैं, और तो नहीं था ना सुधार। हे मुनि प्रवर, संबोधन भी जोरदार लेते हैं कुंदाचार्य। हे मुनि प्रवर, प्रवर और लगा दिया, श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, जिनमें मुनियों में भी जिनकी बहुत एक अच्छी इमेज हो, बहुत ऊंचे हो, उनमें भी। हे मुनि प्रवर, तू कुदेव योनि से चय कर, वहां खोटे देव बन करके, और वहां से चय कर यानी वहां से च्युत होकर के, वहां आयु पूरी करके अनेक माताओं की गर्भ की बस्ती में बहुत काल रहा। कितने काल रहा? कह रहे अनंत बार रहा है। अब क्या काल जोड़ो, वहां अनंत अनंत सागर बीत गए। कैसी है वो बस्ती? अशुचि अर्थात अपवित्र है, गंदी है, और विभत्स यानी घिनौनी है, और उसमें कलिमल बहुत है। माने देखो कोई चीज अपवित्र तो हो लेकिन घिनौनी नहीं हो तो भी चल जाए। अरे तो है भी अपवित्र और है भी घिनौनी, देखत ही घिन आवे, चाम लपेटी ऊपर सो है भीतर विष्टा, ऐसी दशा है। और उसमें कलिमल बहुत है, यानी ये मल आदि बहुत है वहां पर। कली का अर्थ वैसे पाप होता, पाप रूप मलिन मल की अधिकता है। अरे सारे पाप यहाँ से पैदा होते। क्या मतलब? अरे जीव गर्भ में आता है तब से ही तो ये पाप बांधना चालू कर देता है। वो गर्भस्थ जीव क्या विचार नहीं, क्या उसके विकल्प नहीं, पाप वहीं से पैदा होगा इसके। आया समझ? भावार्थ, बहुत से तो ऐसा सोचते हैं कि ये गर्भ में है जब तो बेचारा क्या वहां पे भाव कर रहा होगा, क्या पाप बांध रहा होगा। अरे वहां पे पुण्य पाप सारे बांध रहा है वो। अगर नहीं हो ऐसा तो जो बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं फिर वो अगले भाव की क्या व्यवस्था है उनकी? अगला भाव कहाँ पे धारण कर रहे हैं? वहां पे करते हैं कि नहीं? तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में कितने महीने रहता? 9 महीने रहता है ना। और सम्यक दर्शन का तो नियम है, क्षयोपम सम्यक दर्शन हो चाहे कैसा भी हो, 6 माह में एक बार तो आत्मानुभव होगा ही होगा। तो वो तो वहां गर्भ में आत्मानुभव भी कर लेते हैं, सोचो। तो यहाँ विशेष पुण्य और पाप कैसे नहीं कर लेगा?
इसलिए अगर ऐसा भ्रम हो किसी को कि अरे गर्भ में कौन पुण्य या पाप बांध सके, क्यों नहीं बांधेगा? गर्भ में क्या उसके भाव नहीं चलते? निरंतर वो भाव चलते। अरे गर्भ का छोड़ो, वो 3 समय जो विग्रह गति है, उस विग्रह गति में भी इसके भाव तो चल ही रहे हैं इसके अनुसार। कर्म तो बंधन वहां पे भी, कर्म बंधन तो है ही। भले ही उसकी व्याख्या नहीं हो, उसको पकड़ में नहीं आती हो बात। 3 समय बहुत कम होता, कितना होता उसकी कोई गिनती थोड़े ना। गिनती नहीं का मतलब अपने पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो तो है ही ना। वहां जीव के भाव थोड़े ना समाप्त होगी, जीव के जो ज्ञान आदि पर्याय है वो थोड़ी ना समाप्त होगी। क्या कहा? यहाँ मुनि प्रवर ऐसा संबोधन है, सो प्रधान रूप से मुनियों को उपदेश है। मुख्य रूप से तो उनको उपदेश है, और उनसे ही अपने को भी समझ लेना चाहिए कि जब उनके लिए है तो क्या हमारे लिए नहीं उपदेश? क्या मुनियों के लिए है कि भैया बार बार क्यों गर्भवास में जाते हो? अपने लिए भी है कि भैया क्यों बार बार गर्भवास में जा रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे वापस से जन्म धारण करना पड़े, जन्म मरण का नाश करो। मुनियों को उपदेश है क्या कि जो मुनि पद लेकर मुनियों में प्रधान कहलावे, आज के तो सबसे बड़े यही हैं, सबसे ऊंचे यही हैं, क्या मुनियों में प्रमुख हैं ये तो। अब चाहे वो आचार्य पदवीधारी हो, चाहे आचार्य पद नहीं हो, लेकिन जिसकी इमेज बहुत ज्यादा हो, मुनियों में प्रधान कहलावे, लेकिन शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र के सन्मुख न हो। क्या मतलब? कि शुद्धात्म स्वरूप के सन्मुख ना। अब वो शुद्धात्म स्वरूप है, वही वास्तव में निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र वही। वो जो शुद्धात्मा का स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, वही है ना दर्शन ज्ञान चारित्र तो वास्तविक। शुद्धात्म स्वरूप रूप निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र के सन्मुख ना हो, उसको कहते हैं कि बाह्य द्रव्य लिंग तो बहुत बार धारण कर 4 गतियों में ही भ्रमण किया। ऐसी दुर्दशा तेरी हुई कि बहुत बार तूने ये 4 गतियों में भ्रमण किया है। क्यों किया है? द्रव्य लिंग की वजह, द्रव्य लिंग की वजह से। हाँ, तूने भावलिंग धारण नहीं किया। भावलिंग अगर धारण करता, भावलिंग रूप तेरे भाव होते तो तू मोक्ष पा जाता, लेकिन तूने तो द्रव्य लिंग की प्रधानता रखी, भावलिंग को कुछ महत्व दिया ही नहीं। असली चीज जो थी, परमार्थ जो था भावलिंग, उस भावलिंग को तो तू प्राप्त ही नहीं हुआ। बाह्य द्रव्य लिंग तो बहुत बार धारण कर 4 गतियों में ही भ्रमण किया, 4 गतियों में भटकता रहा। देव भी हुआ तो वहां से चय कर इस प्रकार के मलिन गर्भवास, ऐसे गर्भवास मानना पड़ा था। मलिन गर्भवास वहां भी बहुत बार रहा, बहुत बार। कितनी बार गर्भवास में कितनी बार रहना पड़ा? कोई सोचे कि मनुष्य तो कम ही होते हैं ना, तो शायद कम ही रहना पड़ा। अरे मनुष्य को तिर्यंच भी तो गर्भ में रहते हैं। मनुष्य का गर्भवास इतना गंदा है तो तिर्यंच का थोड़े ना कोई साफ सुथरा है, वो भी गर्भवास तो गर्भवास ही, वहां भी वही मलिनता है, वहां भी वही गंदगी आया समझ। अकेला मनुष्य का ही बच्चा थोड़े ना गर्भ में वो गंदगी के साथ रहता है, तिर्यंचों के बच्चे भी गर्भ में गंदगी में ही रहते हैं, चाहे जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे पोत हो। समझ में आ रही बात? कोई सोचे कि वो अंडे वाले तो फिर भी खोल में रहते हैं, वो उनको गंदगी नहीं लगती होगी। अरे वो अंदर जो बनते हैं वहीं पे गंदगी रहती है बहुत। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, वो तो सिर्फ एक जन्म का प्रकार है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। तो ये गर्भ में विचारधारा तो चल रही पुण्य पाप भाव, तो सम्यक्त वाला भाव भी कर सकता है, सम्यक दर्शन ले सकता है? नहीं, सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। पहले का सम्यक दृष्टि हो, उसके वो विचार हो सकते हैं, लेकिन सम्यक तो जैसा विचारवान नहीं बन सकता, नया नहीं बन सकता। पुराना चले तो चल सकता है। गर्भ में पहले का कोई हो ना सम्यक दृष्टि पुराना, उसके उस अनुसार भाव तो चल जाएंगे, लेकिन नया कोई ले ऐसा नहीं, नया नहीं ले। सभी जन्मों में ऐसा समझना, सभी जन्मों में, चाहे उत्पाद हो, चाहे सम्मूर्छन हो, चाहे गर्भ हो, और चाहे इसमें भी जरायुज अंडज पोत हो, कुछ भी हो, वो पुराना चला आ रहा है तो उस अनुसार भाव बन जाएंगे, लेकिन नया कोई उस समय नहीं प्राप्त है ना। सबके लिए वो नियम लागू। तो वहां से चय कर इस प्रकार के मलिन गर्भवास में आया, वहां भी बहुत बार, बहुत का अर्थ अनंत लेना, आया समझ में? अनेक का अर्थ अनंत भी होता है, अनंत बार, अनंत भाव तो धारण कर ही लिए ना अपन, वहां पे रहा।
देव और नार की तो उत्पात जन्म वाले होते हैं, उनका तो चलो गर्भवास नहीं है ना, लेकिन ये इसका तो गर्भवास है ना मनुष्य का तो, या तिर्यंच का, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच का तो ये गर्भवास भी तो अनंत बार धारण कर लिया अपन ने, नहीं किए क्या? हाँ? तो इतनी गंदगी में रह करके आए हैं और रहना पड़ा है और आगे भी रहना पड़ेगा जब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए क्या उपाय करना कि कैसे भी करके ये गर्भ, जन्म, मरण इन सबका नाश कर, फिर से धारण नहीं करना है, अब तो मोक्ष जाने का उपाय है ना, ऐसा भाव है। देखो समय तो हो गया है, आगे की गाथा अपन फिर कल देखेंगे, गर्भवास के से निकलकर और क्या क्या हो। अभी तो गर्भ की बात हो गई, अब गर्भ से जब निकला, बाहर आया, जन्म जिसको अपन कहते हैं, वास्तव में जन्म तो गर्भ में आया, वही जन्म है, आया समझ। फिर भी एक वो व्यवस्था की दृष्टि से अपन ने ये समझ लिया कि गर्भ से जब बाहर आता है उसको तो जन्म के देते, और गर्भ में तो गर्भवास, जबकि जन्म हो चुका है, गर्भ में तो जन्म हो चुका है, और किसको कहते हैं जन्म, आयु शुरू हो ही चुकी है ना। चलिए गाथा बोल लेते हैं एक बार। असूई बीहत्थे हिय कलिमल बहुला हि गब्भवसहि वसियोसि चिरम कालम अणेय जननीण मुनि पवर फिर अशुचितम विभत्स जननी गर्भ में चिरकाल तक दुख सहे तूने आज तक अज्ञान वश है मुनि तवर चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित्य पीजोधी धारी नित्य पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के वीर मुखार विंदते प्रगति जन्म जरा गद तारी वीर मुखार विंदते प्रगति जन्म जरा गद तारी गौतमादि घट व्यापी परम सुरुचिकर तारी नित्य पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समजान हरि सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित्य पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समजान के कल्याणक तरोपवन धरनी करनी भव जल तारी कल्याणक तरोपवन धरनी करनी भव जल तारी बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न पैनी सारी जिन वाणी सुधा समजान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी नित्य पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समजान के जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी जाको सेवत नशत अविद्या सारी तीन लोक पति पूजक जाको जान त्रिजग हितकारी नित्य पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समजान के कोटि जीव सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी महिमा जाकी कह न सके पविधारी दौल स्वल्प मति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी
नित बीजोधि धारी, जिनवाणी सुधा समझान, नित बीजोधि धारी, जिनवा